ऋषभ पंत जो आपको दर्द में दिख रहे हैं भाई लोग, ऋषभ पंत की चोट को लेके ऑस्ट्रेलिया के पुराने प्लेयर रिकी पॉन्टिंग का कुछ कहना है। एक बार हम लोग रिकी पॉन्टिंग के स्टेटमेंट में बात कर लेते हैं दोस्तों कि रिकी पॉन्टिंग ने क्या कहा है यहाँ पे ऋषभ पंत को लेके कि ऋषभ पंत का कमबैक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा चौथे टेस्ट में। और ये स्टेटमेंट अगर मैं देखूं तो ऐसा लग रहा है कि रिकी पॉन्टिंग जो इस चीज के बारे में बात की है, उसने कहीं ना कहीं एक बात ऐसी कह दी है जो इंडियन क्रिकेट फैंस को बुरा लगेगा। और देखो यहाँ पे रिकी पॉन्टिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें जो है वो कही है। भाई लोग सबसे पहले रिकी पॉन्टिंग के हम लोग स्टेटमेंट पे बात कर लेते हैं कि ऋषभ पंत की चोट को लेके उनका क्या कहना है। देखो, ये जो चोट ऋषभ पंत को लगी है, वैसे अगर आप ऋषभ पंत की बैटिंग देखो तो बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से ऋषभ पंत बैटिंग कर रहे थे। ये बात मैंने आपको बताई भी थी कि भारत के बाकी प्लेयर एक तरफ और ऋषभ पंत की बैटिंग एक तरफ। इंग्लैंड वालों के लिए ये जो मौका है वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है चौथे टेस्ट मैच में कि ऋषभ पंत के बिना वो जो है ये मैच जीत सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इकलौता ऋषभ पंत टेस्ट में इतना ज्यादा इफेक्टिव है ना कि इंग्लैंड कहीं ना कहीं ऋषभ पंत को एक थ्रेट जो है वो मानती थी। अच्छा, रिकी पॉन्टिंग का ये कहना है कि ये जो चोट ऋषभ पंत को लगी है, ये सेम चोट एक टाइम पे रिकी पॉन्टिंग जब क्रिकेट खेला करते थे, उनको भी जो है ऐसी सेम चीजें आई थी। और उस टाइम पे उनकी पैर की छोटी वाली उंगली जो है वहां फ्रैक्चर हो गया था। अब उनका ये मानना है कि भाई ऋषभ पंत की यहाँ पे फ्रैक्चर हुई है, नहीं हुई है, ये कहीं न कहीं आपको पता चलेगा। वैसे अगर आप देखो तो बीसीसीआई की टीम जो है उन्होंने कल अपडेट कर दिया कि ऋषभ पंत को मेडिकल ले जाया गया और वहाँ पे उनकी जो है इलाज वगैरह चल रहा है। बाद में शुभमन गिल एज़ अ कैप्टन वो भी गए थे, ठीक है? तो उसको लेके अपडेट जो है आपका यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लेकिन रिकी पॉन्टिंग की बात आप एक तरफ रखो भाई, जब कमेंट्री बॉक्स में कल जब बात कर रहे थे जितने कमेंटेटर्स अपने, ठीक है, संजय कह सकते हो यहाँ पे मांजरेकर वगैरह, उनका ये मानना है कि ऋषभ पंत सेकंड डे में बैटिंग कर सकते हैं। अब रिकी पॉन्टिंग ये कह रहे हैं कि भाई अगर मान लो ऋषभ पंत को आप बैटिंग करवाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको तो उसके पैर में भाई जूते डालने पड़ेंगे। लेकिन जिस तरीके की स्वेलिंग है, जिस तरीके से पैर फूला हुआ था चोट लगने के बाद, रिकी पॉन्टिंग के हिसाब से नहीं लगता है कि भाई वो जूते पहन पाएँगे। अब वो स्वेलिंग अगर कम हो जाए, तो भाई यहाँ पे कह सकते हो बात अलग है, लेकिन फिर भी जिस तरीके की चोट थी और जिस तरीके से दर्द में ऋषभ ऋषभ थे, रिकी पॉन्टिंग के हिसाब से वो पैर भी नीचे नहीं रख पा रहे थे। बाद में उनको जो है भाई वो गाड़ी से ले जाया गया, समझ रहे हो? वो आती है ना फील्ड पे वो वाली गाड़ी, उसपे ले जाया गया, क्योंकि वो चल भी नहीं पा रहे थे। अब इस कंडीशन में भारतीय क्रिकेट टीम अगर एक्सपेक्ट करेगी कि भाई ऋषभ को हम बैटिंग करवा लें, तो कहीं न कहीं ये फिर लॉन्ग टर्म के लिए भाई बुरा हो जाएगा। आप देखो, अच्छे प्लेयर को यहाँ पे प्रॉपर रेस्ट देना पड़ता है और रिकी पॉन्टिंग के हिसाब से भाई ऋषभ पंत पैर भी नीचे नहीं रख पा रहे थे, तो वो बैटिंग करनी तो भाई दूर की बात है। भले ही यहाँ पे बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा था, लेकिन आप कह सकते हो कि यहाँ पे रिस्क लेना कहीं न कहीं सही नहीं होगा। और ये मैं भी कह रहा हूँ, भले हमारे रन्स थोड़े कम रह गए, हमने यहाँ पे और रन बना लेते, ठीक है, ऋषभ के रहने के बाद, लेकिन भाई अच्छे प्लेयर की कहीं न कहीं यहाँ पे देखभाल होनी चाहिए। और मेरे हिसाब से अगर ऋषभ आज फुल्ली फिट नहीं होते, तो उनको आप यहाँ पे बैटिंग करने के लिए मत बुलाओ। उसकी जगह पे वैसे आप यहाँ पे भाई आप कह सकते हो ऋषभ पंत की जगह पे वो बैटिंग तो नहीं कर सकता, लेकिन विकेट कीपिंग का एक अच्छा ऑप्शन है भारत के पास, जो आप ध्रुव जुरैल के रूप में जो है रख सकते हो। लेकिन भाई अगर ज़बरदस्ती यहाँ पे ऋषभ पंत को लाके ऐसा किया गया कि चलो आप बैटिंग करो, तो फिर आने वाले टेस्ट मैच में ये जो रिकी पॉन्टिंग ने कहा है कि दिक्कत हो जाएगी, कहीं न कहीं ये चीज़ें जो है वो सच में हो जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट टेस्ट मैच में ऋषभ का होना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाकी देखो एक बार हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं भाई लोग मोहम्मद सिराज की स्टेटमेंट पे।